बहुत बड़े कवि हिंदी में श्री जयशंकर प्रसाद हैं। उन्होंने लिखा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहूत सुख है उनकी धूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहूत सुख है उनकी धूल। यह प्रकृति का श्रृंगार सदैव ताजे फूलों से होता है। भगवान ने फूलों की रचना इसीलिए किया कि प्रकृति का श्रृंगार हो सके। अब प्रकृति नित्य प्रतिदिन नए फूलों से अपना श्रृंगार करती है, और जब वो बासी फूल हो जाते हैं तो वह पृथ्वी की धूल में मिल जाते हैं। इसलिए जो फूलों का अपमान करेगा, उनको अनावश्यक कुचलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। फूल तो भगवान ने बनाए हैं, इनका अपमान मत करो। मैं आपको बताऊं, साउथ में जितनी महिलाएं हैं, मोस्टली अधिकांश शाम को गजरा सिर पर धारण करती हैं। गजरा सफेद फूलों का बनता है। चंपा चमेली जिसमें सुगंधित फूल होते हैं उनका बनता है। वो फूल अपने सिर पर क्यों धारण करती हैं? इसलिए कि जितने सफेद पुष्प होते हैं सुगंधित, वो सब रात्रि में खिलते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण अर्धरात्रि में पूरे होल यूनिवर्स का विजिट करते हैं। पूरे ब्रह्मांड की देख रेख करने के लिए लक्ष्मी नारायण निकलते हैं। आकाश गंगा के तट पर आते हैं और वहां से उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा है। देखते हैं, देखते रहेंगे। अब पृथ्वी पर आते हैं तो उनके सम्मान के लिए रात्रि में चंपा चमेली अनेक प्रकार के सफेद पुष्प खिल जाते हैं, अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। सबसे पहले उनका दर्शन उन फूल ने किया। इसके बाद वह पशु पक्षियों के पास आते हैं और उनको देखकर सवेरे 4 बजे पशु पक्षी सब बोलने लगते हैं, अपनी भाषा में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मनुष्य जो है उनके पास जब सुबेरा हो जाता है, उधर पांव फूट रही है, मुख्य दरवाजा नहीं खुला, लक्ष्मी नारायण चले जाते हैं। सबसे सुंदर मनुष्य को बनाया है, ये अभी सो रहा है, सोने दो। उनका दर्शन मनुष्य नहीं कर पाता है। साउथ में महिलाओं का ये सोचना है कि जिन फूलों ने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया है, दिन भर काम करने के बाद अब मुझे फुर्सत और चैन मिला है, तो मैं शाम को उन फूलों को अपने सिर पर धारण करूंगी, क्योंकि इन फूलों का बड़ा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि भगवान का दर्शन किए हैं, इसलिए मैं उनको अपने सिर पर धारण करती हूँ। गरीब से गरीब एक रिक्शा चलाने वाला भी है, वो भी 10 रुपए का गजरा जरूर ले आएगा। हमारे इधर मध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में गजरा कब शादी विवाह या अवसर होता है तब वो धारण करती हैं। साउथ में शाम को जरूर वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष भी सुंदर नए वस्त्र पहनेंगे, भोजन में बैठेंगे। महिलाएं गजरा धारण किए हुए हैं और बड़े सुंदर भाव से, कोई चाहे बहुत बड़ा धनी मानी व्यक्ति हो, वो भी बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। भयंकर जाड़ा हो लेकिन दही और चावल खाते हैं। क्यों?
मैंने एक परिच्छेद में बताया कि कदली फल, कदली देवी की कथा, तो कदली के पत्ते पर भोजन करने से क्रोध नहीं आएगा। कदली देवी क्रोधित होती थी। आज सबसे बड़ा हमारा कोई शत्रु है तो क्रोध है। और चावल क्यों? क्योंकि अक्षत नारायण को प्रिय है, तो वह भगवान को एक समय वो जरूर वो साबुत चावल का वो बिल्कुल भोग भगवान को लगाते हैं। और दही क्यों? क्योंकि दही से चंद्रमा का जन्म हुआ है और चंद्रमा शीतलता के देवता हैं। तो चंद्रदेव भगवान विष्णु और कदली देवी की कृपा बनी रहेगी तो सदैव लक्ष्मी नारायण घर में निवास करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। श्री मानस मार्तंड गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वहां पर सुमति होगी जहां पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी, जहां पर कदली देवी की कृपा होगी, जहां पर चंद्रदेव का आशीर्वाद, उनका शीतलता हमें प्राप्त होगी, वहां पर सुमति होगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां अनेक प्रकार की संपत्तियां होंगी, और जहां पर कुमति होगी वहां पर विपत्ति होगी। तो इसलिए आज साउथ में सभी लोग बहुत ही कूल माइंड के होते हैं। सबके पास लगभग भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है और किसी को खाने की तकलीफ नहीं है। सुंदर वहां के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, भगवान की कृपा बरसती है, इसीलिए वहां पर मक्कारी, छल, कपट, बेईमानी आपको बहुत कम मिलेगी। सारी साउथ में ही कंपनियां जितनी मल्टीनेशनल है वहीं पर हैं। हमारे मध्य क्षेत्र के बच्चे वहीं पर ज्यादा उनको नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की कृपा हमारे यहाँ मैंने देखा है कि किसको देते हैं, केले के पत्ते पर। गांव में मैंने देखा है कि उनको जैसे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, दोपहर में खाना खिलाना है तो केले का पत्ता काट ले और उस पर देते हैं। तो वो बेचारे दिन भर काम करते हैं, उनके यहाँ सुमति होती है। और हर प्रकार से जितने मिडिल क्लास के हैं उनके यहाँ कला, कोई न कोई आपत्ति, विपत्ति, दुख, पीड़ा छाई हुई है। तो देखो, सुनो, समझो। दिन भर एक ही कपड़े में महिला एक मैक्सी पहन लिया, बस उसी में रहती। अरे लक्ष्मी नारायण के लिए जब आप पूजन में बैठो तो सुंदर कपड़े पहन लो। कुछ लोगों का कहना कि आचार्य जी आप बताइए, मेरे यहाँ इतनी साड़ियाँ विवाह में आई हैं, सब सितारे वाली चमकीली कब पहनूं? मैं कहता हूँ कि नवरात्र में रोज एक एक दिन, पहले दिन एक साड़ी पहनो, उसको रख दो उतार कर, दूसरे दिन दूसरी पहनो, तीसरे दिन तीसरी पहनो, चौथे दिन चौथी पहनो, पांचवें दिन पांचवीं, छठे दिन छठी, सातवें दिन सातवीं, आठवें दिन आठवीं, नौवें दिन नौवीं और 10वें दिन 10वीं साड़ी एक एक दिन पहनो। और इसके बाद फिर धुला कर रख दीजिए। साल में 2 बार नवरात्र आता है। तो ऐसे में माता गौरी आपकी खुश होंगी, भगवान श्री राम लक्ष्मी नारायण खुश होंगे। तो पूजा में पहनो, जो आपके मंगल विवाह में आपको दिया गया है उसको पहनो। अब पहने हुए तो निश्चित ही आपके घर में, क्योंकि उनका डाल पूजन, भगवान के सम्मुख उनकी पूजा हुई है, आचार्य के द्वारा पूजा की गई, उसको पहनने से आपका मन प्रसन्न होगा, आपके पति का मन प्रसन्न होगा, घर में बाल बच्चे बड़े खुश होंगे कि क्या बड़ा सुंदर लग रहा है। इसलिए उसको पहनो और भगवान की पूजा में, और हो सके तो जरूर कोशिश करो, रोज नहीं तो नवरात्र में 9 दिन आप गजरा अपने बालों पर लगावें। बाल खोलकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने बताया था अपने एपिसोड में कि यदि त्रेता में
कैकेयी ने बाल खोला, भगवान चले गए। द्रौपदी ने बाल द्वापर में, उनका दुशासन ने खोला तो महाभारत हो गया। इसलिए सदैव बाल बांध करके साउथ में ब्यूटी पार्लर में जूड़ा बंधा हुआ होता, उसके ऊपर गजरा लगाते हैं। तो फूलों का इतना बड़ा महत्व है। ओमोषधि प्रतिमो दध्वम पुष्पवती प्रसूरपि अश्वायुषा जित्तो वीरुरुधा पारी सुणवः। भगवान जो है पुष्प के रूप में हमारे यहाँ प्रकृति में अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज की है। हमें उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए फूलों का सम्मान करो, फूल मत तोड़ो, उससे घर की शोभा होगी। आप ले आइए खरीद करके, माली के यहां से ले आइए, अपने घर के बगीचे में फूल लगाओ, इससे लक्ष्मी नारायण खुश होते हैं। श्री अज्ञेय जी ने साम्राज्ञी का नैवेद्य दान नामक कविता में कि कैसे नैवेद्य, जापान की एक साम्राज्ञी है, उसने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं आपके मंदिर में आई हूं, खाली हाथ आई हूं, रीते हाथ आई हूं, नैवेद्य कुछ नहीं लाई हूं, फूल भी नहीं लाई हूं, लेकिन आपको फूल हमें चढ़ाना है, तो हे भगवान, आपको मैं फूल अर्पित करती हूं। पुष्प वाटिका में पुष्प के पेड़ों में जो खिले हुए फूल हैं, पुष्प के पौधों में जो खिले हुए फूल हैं, उन्हें मैं वहीं पर आपको समर्पित करती हूं। आप उन्हें स्वीकार कर लो प्रभु। मन से मैं स्वीकार करती हूं, मन से आपके लिए स्वीकार करने के लिए कहती हूं। मन से मैंने स्वीकार किया है, इसलिए फूल नहीं तोड़ा है। तो आप उन फूलों को सम्मान दीजिए। आज जो फूल का व्यवसाय करते हैं, फूल मार्केट से, वहां से भगवान को चढ़ाने के लिए ले आइए, और कहीं किसी का लगाया हुआ चोरी से फूल मत तोड़िए। इससे भगवान नाराज होते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते। किसी को चोरी से लाकर कोई चीज खिलाओगे, नात बात रिश्तेदार घर परिवार, वो खुश नहीं होगा। इसलिए आप जो है अपने घर के सामने पुष्प वाटिका लगाइए, फूल आप खरीद करके आप ले आओ माली के यहाँ से भगवान के लिए, तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए मैंने यह परिच्छेद 32वें में ये पहला पार्ट आपको बताया, और क्रमशः अगला पार्ट आपको मैं बताने के लिए मैं उपस्थित होऊंगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए और शेयर करिए। जो मेरी बात अच्छी लगी है उसे स्वीकार करिए। जय हरि ओम।